Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 9 इंडिया सोशल लाइफ. लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 9 इंडिया सोशल लाइफ, पेज नंबर 68. इस चैप्टर में हम इंडिया की सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. यानी हमारे जो 4 डायरेक्शंस हैं, चारों डायरेक्शंस में जो भी स्टेट्स आते हैं उनसे रिलेटेड उनके लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इट इज़ अ कंट्री ऑफ बी वाइल्डरिंग ग्रेट डाइवर्सिटीज़. हमारा कंट्री जो इंडिया है बहुत ही वास्ट बड़ा कंट्री है पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में. और हमारे कंट्री में हम डाइवर्सिटीज़ देख सकते हैं, यानी डिफरेंसेस देख सकते हैं, वेरिएशन हमें दिखाई देता है. Nowhere on earth does humanity present itself in such a distinct, creative burst of cultures and religions, races and tongues. पूरे धरती, नाउ एवर ऑन अर्थ, यानी हमारे पूरे अर्थ पे धरती पर ऐसी ह्यूमैनिटी, जो एकता और हम जो ह्यूमैनिटी देखते हैं, इंसानियत देखते हैं, जो कल्चर देखते हैं, रिलीजन्स हैं, जो भाषाएं इस्तेमाल की जाती है वो टोटली डिफरेंट है, फिर भी हम एक ही कंट्री में रहते हैं. Home to the ancient Indus Valley civilization and a region of historic trade routes and vast empire, the Indian subcontinent has been identified with commercial and cultural wealth for much of its long history. हमने देखा होगा एंशियंट टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स थे और जो बड़े बड़े एम्पायर थे, हमने देखा है हमेशा वो लोग कमर्शियल यानी इकोनॉमिकली और जो वेल्थ पावर होता है उनका लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, बहुत ही नामचीन इतिहास रहा है. हाउ हाई माउंटेन रेंज वासीज, large river irrigated lands, countless rivers and streams, dark forests, sandy desert, all these have adorned India with an exceptional diversities. हम अपने कंट्री में बड़े माउंटेन देखते हैं, समुंदर देखते हैं, लैंड्स देखते हैं, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है. बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री को एक डाइवर्सिटी का रूप देता है. Among the people there are numerous races, religion, language and dialects. जो लोग रहते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, अलग रिलीजन वाले लोग रहते हैं. डायलेक्ट्स मतलब उनका जो बात करने का जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनकी भाषा भी डिफरेंट होती है. इन कोर्स ऑफ टाइम दे वोव देमसेल्फ इनटू इंटीग्रेट फैब्रिक ऑफ इंडिया सोशल लाइफ. However, the real strength of Indian culture lies in its basic unity, vigor, and the ability to contain an amazing diversities within itself. अब क्या है कि जो कोर्स टाइम पीरियड जो चल रहा है हमारा यहाँ पर, जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया अपने कल्चर को एब्जॉर्ब करता है हमेशा. वो इंडिया में जितने लोग हैं अपने कल्चर को ही फॉलो करते हैं. जो रियल स्ट्रेंथ है, जो रियल पावर है हमारे इंडियन कल्चर का, वो लोगों की एकता, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, जो एबिलिटी है और ये जो अमेजिंग डिफरेंसेस है उसके होने के बावजूद एक ही कंट्री में एक साथ रहना एक बहुत बड़ी बात है. In this country there are people who belong to opposite schools of thought, yet it is this diversities that binds one Indian with another, and the concept on one basic culture and one nation has continued to thrive even today. जो हमारा ये भी डाइवर्सिटी हम जो देख रहे हैं, हाँ सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सोच अलग होती है, फिर भी हम एक ही कंट्री में रहने के बाद इकट्ठा रहते हैं और हमारा एक दूसरे के प्रति हमारा इमोशंस है. तो लेट्स स्टार्ट. सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया. वेस्ट में जो भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पर उनका लाइफस्टाइल कैसा है. लेट्स सी. You have already studied about the social life of Gujarat, and since Gujarat lies to the west of India, let us begin with the social life of the people of the west. Despite having an extensive coastline, the cuisine of Gujarat is primarily a vegetarian cuisine. अब हमने ऑलरेडी सोशल लाइफ गुजरात के बारे में स्टडी बहुत किया है, क्योंकि गुजरात वैसे भी इंडिया के वेस्ट पार्ट में आता है, तो हम वेस्ट सोशल लाइफ के बारे में ही डिस्कस करते हैं. वैसे हमने देखा है कि इतना एक्सटेंसिव कोस्टलाइन है, यानी समुद्री इलाका भी है हमारे यहाँ पर, फिर भी जो गुजरात का क्यूसाइन है, मीन्स जो बेसिक फूड की अगर बात करें तो ज़्यादातर सब लोग वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं. The staple diet of the people includes cereal,
pulses, vegetables, clarified butter that is ghee, milk, buttermilk, बटर एक्सेट्रा। खाने की अगर बात करें तो लोग डाइट में अपने ज़्यादातर सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं, पल्सेस कठोरे लेते हैं, वेजिटेबल्स है, घी है, मिल्क है, बटर मिल्क छाछ, बटर है, ये सब चीज़ें खाने में प्रेफर करते हैं। काठियावाड़ी मील्स एंड दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर। गुजरात की बहुत सारी कुछ ऐसी फेमस डिशेस है जो बहुत ही फेमस है, जैसे काठियावाड़ी खाना, दाल बाटी बहुत फेमस है। ड्यू टू इट्स वास्ट कोस्ट लाइन पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न इंडिया कंज्यूम एग्स फिश एक्सेट्रा। क्योंकि हमारा गुजरात साइड की अगर हम बात करें, वहाँ पर कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। इट मीन्स वहाँ पर सी पार्ट ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग जो रहते हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं, जो कोस्ट लाइन के पास, वो लोग एग्स और फिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यू कैन सी 9.1 में फिगर दिया हुआ है, फूड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट इंडिया। दिस इज अ बेसिक थिंग वी कैन सी। Men wear a dhoti, Jodhpuri trousers, chanyo, pajamas loose from the waist to the thigh and tight from the thighs to the ankle, and a short pleated frock shirt that is अंगरखू और कुर्ता। अब हमने देखा है गुजरात में लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस में जो धोती पहनते हैं, जोधपुरी ट्राउजर्स पहने यानी पैजामा पहनते हैं, थोड़ा लूज होता है नीचे से, या तो फ्रॉक शर्ट होता है, अंगरखू बोलते हैं जिसको, या कुर्ता पहनते हैं। दे ऑल्सो कैरी अ स्टोल, वो स्टोल पहनते, शोल्डर्स पे गमछा रखते हैं। वुमेंस साड़ीज़ पहनती है। अगर हम राजस्थान की पढ़े तो बात करें तो राजस्थान में आदमी लोग मेंस वियर अ धोती एंड शॉर्ट प्लीटेड फ्रॉक शर्ट। वो लोग भी राजस्थान में हमने देखा है कि छोटे छोटे जो फ्रॉक टाइप में जो होते हैं मेंस, वो पहनते हैं, धोती पहनते हैं। उसके साथ वुमेंस की अगर बात करें तो वो लोग कलरफुल प्लीटेड एंकल लेंथ स्कर्ट पहनते हैं और लॉन्ग वेस्ट लेंथ के ब्लाउज होते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वुमन वियर अ 9 डिवाइडेड साड़ी, साड़ी नौवारी कहते हैं जिसको। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जितने भी वुमेन्स होते हैं, जो मराठी होते हैं, वो लोग ज़्यादातर मराठी स्टाइल की साड़ियाँ पहनते हैं। Today, in developing societies, men wear trousers and shirts while women wear shalwar kameez और ट्राउज़र्स। अगर हम आज की बात करें, जो हमारा डेवलपिंग सोसाइटीज़ है उसके बेसिस पे बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर लोग ट्राउज़र्स, आदमी मेंस ट्राउज़र्स और शर्ट पहनते हैं, उसी में वुमेन शलवार कमीज़ और ट्राउज़र्स पहनते हैं। पीपल ऑफ रूरल एरिया इन ट्राइबल ड्रेस अकॉर्डिंग टू रीजन दे लिव। और जो ट्राइबल पीपल होते हैं या गांव के लोग होते हैं, वो लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वो लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 69 यू कैन सी आउटफिट ऑफ महाराष्ट्र। 9.3 में आउटफिट ऑफ राजस्थान, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। Let's see the houses. The houses are made of brick, stone, and cement. Tribal of the forest and the hilly areas live in huts made of bamboo and thick branches scattered over the area they live. अगर घर की बात करें तो वेस्ट में ज़्यादातर लोग ब्रिक्स यानी ईंट और स्टोन, पत्थरों और सीमेंट से घर बनाते। लेकिन जो ट्राइबल पीपल होते, जो आदिवासीज होते, जंगल में रहते, वो लोग बाम्बू और झाड़, जो भी ट्री होता है उसके वुड से अपना घर बनाते, छोटा सा हट बनाते जहाँ पर वो रहते उसी एरिया में। In the villages of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, the houses are made of sand, stone, bricks and cement. यहाँ पर कुछ स्टेट के जो गांव हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, यहाँ पर जो घर बने हुए होते हैं वो सैंड, स्टोन, ब्रिक्स और सीमेंट से बनाए जाते हैं। 9.4 में आप देख सकते हो रेसिडेंट्स इन फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में किस टाइप का घर होता है। और 9.5 में आप देख सकते हो कि मॉडर्न रेसिडेंस यानी आज के प्रेजेंट टाइम में लोग कैसे घरों में रहना पसंद करते हैं। Now let's talk about language. People speak Gujarati, Marathi, Konkani, Rajasthani and Hindi. People use local dialects in forest and tribal peoples. अगर वेस्ट की बात करें तो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, राजस्थान में राजस्थानी और हिंदी लैंग्वेज भी प्रेफर होती है। और जो लोकल जंगल में रहते हैं या जो आदिवासीज होते हैं वो लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। पीपल इन इंडिया एन्जॉय फेस्टिवल। हाँ, ये बात एक है कि
हम अपने कंट्री में हर फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ईयर। द रास एंड गरबा और गुजरात और वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। गुजरात का रास गरबा जो नवरात्रि आता है, गरबा खेलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइज में बहुत पॉपुलर है। फोल्क सॉन्ग एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, स्पेशली घूमर, राजस्थान का जो घूमर डांस है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र का लावनी डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम फेयर्स की बात करें यानी मेले जो होते हैं, तो तारनेतर, भावनाथ, शामलाजी, डांग दरबार, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस आर ऑल्सो टुगेदर सेलिब्रेटेड बाय वन एंड ऑल। बहुत सारे ऐसे हमारे त्यौहार, जैसे हम दिवाली, ईद है, क्रिसमस है, सब मिलकर एक साथ इकट्ठा मनाते हैं। Now let's see on page number 70. So you can see the 9.6 folk music of Rajasthan and गरबा। आपने देखा होगा, ऑब्वियसली हमें ये पता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के लोगों का खाना पीना, रहना, लाइफस्टाइल, उनके घर, कपड़े क्या पहनते, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ व्हीट बेस्ड। नॉर्थ में जितने भी स्टेट आते हैं वहाँ पर ज़्यादातर व्हीट इस्तेमाल करते हैं खाने में, यानी गेहूँ का इस्तेमाल होता है। दे ऑल्सो कंज्यूम पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लैरिफाइड बटर, घी, मिल्क एंड बटर मिल्क। पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है लस्सी, जो मीठी छाछ हम कहते हैं, तो वो बहुत ही पंजाबियों को ज़्यादा टेस्ट देता है और वो बहुत ही सबको पसंद आती है। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। द पीपल आर स्टडी एंड हार्ड वर्किंग, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मैन एंड बॉयज़ वेयर लूज पैंट्स और स्लैक्स विद अ कॉलर्ड शर्ट और टी शर्ट। आदमी लोग जो होते हैं वेस्ट में पंजाब के, तो वो लोग ज़्यादातर लूज पैंट्स पहनते हैं और कॉलर वाले शर्ट्स पहनते हैं या टी शर्ट्स पहनते हैं। सम मेल्स ऑल्सो वेयर कुर्ता पैजामा एंड जैकेट, इंडियन शर्ट पैंट जो आउटफिट होता है नॉर्मल, कुछ लोग ऐसा भी पहनते हैं। स्पेशली पंजाबी फार्मर, जो पंजाबी फार्मर होते हैं ना, वो लोग ऐसे कपड़े प्रेफर करते हैं। मेनी पंजाबीज मेनली सिख वेयर द टर्बन्स ऑन देयर हेड्स। पंजाबियों की पहचान ज़्यादातर पगड़ी से होती है, जो टर्बन वो लोग अपने सर पर बांधते हैं। द वुमेन वियर शलवार कमीज विद ब्राइट कलर दुपट्टास। वहाँ की लेडीज़ लोग ज़्यादातर कपड़े जो पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं और कलरफुल कलर्स पहनते हैं दुपट्टे के साथ। Jammu and Kashmir is famous for its natural beauty since time immemorial and has been aptly described as heaven on the earth. जम्मू कश्मीर को उसकी खूबसूरती के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए हमेशा सराहा जाता है। उसको स्वर्ग कहते हैं, धरती का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। कॉस्ट्यूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज नोन फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस। जो कॉस्ट्यूम होते हैं, जम्मू कश्मीर के जो कपड़े होते हैं, उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है और जो खूबसूरत तरीके से जो बारीक जो डिज़ाइंस होती है, उसके लिए वो बहुत फेमस है। यू कैन सी यहाँ पर जो आउटफिट बने हुए हैं, आउटफिट ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। काश्मीरी कपल ऐसे कपड़े पहनते हैं, काश्मीरी लेडी एंड द गढ़वाल कपल। लेट्स टॉक द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग इज डिज़ाइन टू काउंटर द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। वहाँ पर कोशिश रहती है कि कपड़े इस तरीके के डिज़ाइन किए जाए ताकि वो लोगों को ठंडी में इश्यूज ना हो। द ट्रेडिशनल फेरन, लॉन्ग ट्यूनिक स्ट्रेचनिंग फीट विथ फुल लॉन्ग स्लीव्स, फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनना, पूरा लॉन्ग स्लीव्स वाले, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है ड्रेस का, जो आदमी और औरत डेली दोनों ही पहनते हैं। डे ऑल्सो वियर मुगल टाइप टर्बन्स, आदमी लोग हमेशा टर्बन बांधते हैं, जैसे मुगल्स के ज़माने में जो कलरिंग स्कार्फ का बाना जाता था वो। इनफैक्ट वुमेंस भी स्कार्फ बांधते हैं, अपने कलरिंग अलग अलग कलर्स के हेड्स पे बांधते। वेरिएशन इज सीन इन दियर आउटफिट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दिखाई देते हैं उनके कल्चर में, और वो जो आज के टाइम पीरियड में, जो प्रेजेंट टाइम में जो वेरिएशन हमें दिखाई दे रहा है उसमें।